हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम लेटेस्ट टॉपिक अपना जो इंग्लिश का रहने वाला है, कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है इस टॉपिक को लेके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये अपना टॉपिक आज का रहने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़े अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे आपको नो सूनर देन वाले, नॉट ओनली बट आल्सो वाले, इफ़ अनलेस वाले, टू वाले, क्वेश्चन टैग वाले, इंटरोगेटिव को एडजेक्टिव में, और एक्सक्लामेटरी वाले को एडजेक्टिव में, एफर्मेटिव को नेगेटिव में, इम्पेरेटिव को एडजेक्टिव में, इनमें चेंजेस करने के लिए वो बोलता है। बट बिफोर दैट अपने को ये जानना आवश्यक है कि ट्रांसफॉर्मेशन से का मतलब क्या है। दूसरी चीज़, ये सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल वाले पोर्शन में क्यों पूछा जा रहा है। तो अपन इसके मीन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीनिंग चेंज means change or converting the words of from a sentence without changing in its meaning or sense। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का अर्थ ये है कि अपने को उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है वो वर्ड्स वगैरह को ग्रामेटिकल पोर्शन के तौर पे, बट उसका जो सेंस है, जो उसका अर्थ निकल के आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स में ये एक तरीके से देखोगे आप तो 9 प्रकार के ये टाइप्स होते हैं, इनको 9 प्रकार से बांटा है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ऊपर के जो नो सूनर देन वाले, नॉट ओनली बट आल्सो वाले, इन 2 टॉपिक्स को ही अपन कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो अपन लेट्स स्टार्ट कि अपन पहले टॉपिक की तरफ अपन जाए। तो यूज़ नो सूनर देन, तो अपन इसकी बात करें तो नो सूनर देन की अपन बात करें तो एक तरीके से डिग्री वाला सेंस है। तो कई सारे चैनलों पे इसको अलग तरीके से समझाया गया है, डिग्री के तौर पे समझाया गया है, बट अपने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना ही जानेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में अपने को आराम से नंबर गेट किए जा सके। उसके अकॉर्डिंग अपन इन चीज़ को लेके चलेंगे। तो बात करें हम इसके अर्थ को लेके तो ए सेंटेंस विच इज शॉन टू एक्शंस विच इमीडिएटली फॉलो अनदर कैन बी रिटन विद द यूज़ ऑफ नो सूनर देन। मतलब एक तरीके से एक सेंटेंस जो कि शो करता है टू एक्शंस विच इमीडिएटली फॉलो, तो उनको इमीडिएटली फॉलो करना होता है फिर इस तरीके से, तो वहाँ पे जो यूज़ है तो नो सूनर देन का आएगा। फॉर एग्जांपल हम समझे तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की हम बाद में बात करेंगे, बट एक एग्ज़ाम हम समझते हैं कि भाई इसके जो अर्थ है, जो इसका अर्थ निकल के आता है तो उसमें चेंज होता है कि नहीं। तो एग्जाम्पल है अपना हैज़ सुन हैज़, मतलब हैज़ सुन हैज़ का मतलब होता है जैसे, जितना जल्दी हो सके, एक तरीके से जैसे ही, एक तरीके से इसका अर्थ निकलता है जैसे ही, ठीक है। हैज़ सुन हैज़ मतलब जैसे ही। ही सेंस डेंजर ही फ्लैड, तो मतलब एक तरीके से जैसे ही उसे आभास हुआ, ही सेंस मतलब उसे आभास हुआ, डेंजर, डेंजर मतलब खतरे का, जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, ही फेल्ड, फेल्ड मतलब होता है भाग जाना एक तरीके से, तो वह क्या हुआ, वहाँ से भाग गया। तो हैज़ सुन हैज़ सेंस डेंजर ही फेल्ड, तो अब ये मतलब एक तरीके से अपना एग्जाम्पल रहा। तो ये अर्थ दिखाता है कि भाई जैसे उसे खतरे का एहसास होता है तो वो भाग जाता है। अब इसको चेंज अपन ने किया है, यूज़ नो सूनर देन वाला करना है अपने को। ये चेंज के लिए जब बोले अपने को तो नो सूनर देन, तो सबसे पहले अपन चेंज करेंगे, सबसे पहले नो सूनर को रखेंगे अपन, फिर उसके बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ पे सेंस होती है सिंगुलर वर्ब, एक तरीके से देखें तो एक वर्ब होती है सेंस, मतलब जिसका आभास होना या फिर बुद्धिमत्ता जिसे कह सके, तो वो चीज़ निकल के आती है। तो उसके अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड काम में ली गई है। देन उसके बाद में सब्जेक्ट रखा गया है, फिर जो मेन वर्ब है उसको रखा गया है। आप सभी जानते हो जब डिड डू डज इसका प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद में जो मेन वर्ब का प्रयोग होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो सेंस आ गया। इसके साथ में डेंजर, फिर उसके बाद में देन का यूज़ फेर ही फेर, जो एज इट इज़ जो वाक्य है उसको रखा गया है। तो इसका अर्थ भी आप कहीं ना कहीं आप देखोगे, नो सूनर देन का मतलब ये होता है उससे पहले नहीं, एक तरीके से नो सूनर देन का मतलब होता है उससे जल्दी नहीं या उससे पहले नहीं। देन इसका अर्थ हम मालूम करें, नो सूनर दैट इट डिड ही सेंस डेंजर देन ही फेल्ड, मतलब वो डेंजर का जब आभास हुआ उससे पहले वो भागा नहीं,
डेंजर का आभास होने के बाद ही वो भागा, इसका अर्थ भी सेम एज इट इज़ उसका निकल के आता है। लेकिन ग्रामेटिकली पोर्शन हम सेंटेंस को देखें तो इसका चेंज हो गया, अर्थ कहीं भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली पोर्शन से चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये रहता है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम जाने, फॉर्मूले को हम जाने, तो सबसे पहले अपना जो यूज़ होना है वो नोशन एक्सिलरी मतलब वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब इसको बोले तो हेल्पिंग वर्ब में आप इस्तेमाल कर सकते हो डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। सामान्यतः हैज़, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में दे रखा है अपने को ऑलरेडी तो एज इट इज़ उनका यूज़ करना है, नहीं दे रखा है तो अलग बात है, फिर हम टेंस के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर मैन वर्ब का यूज़ करना है, फिर अदर कोई वर्ड्स दे रखे हैं तो उनका यूज़ करना है, फिर उसके बाद में देन लगाना है। उसके बाद में जो है जैसे सेंटेंस अपना बचता है उसको रख देना है। अब इसमें भी यही बात कही है जो मैंने कही अभी, इफ़ एन एक्चुअली प्रेजेंट द सेंटेंस यूज़ द सेम। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इज, आर, एम, डू, डज, एज वर्ब, हैज़, हैव, ये दे रखा है तो उसका यूज़ अपने को सेंटेंस में सेम तरीके से करना है। अब आगे हम देखें, एक एग्जांपल हम लेते हैं। व्हेन ही वाज प्रेजेंट विद द ट्रॉफ़ी ही स्टार्टेड क्राइंग। जैसे उसने ट्रॉफ़ी प्राप्त की, मतलब जब उसने ट्रॉफ़ी प्राप्त की, व्हेन मतलब जब, तो जब उसने ट्रॉफ़ी प्राप्त की और ही स्टार्टेड क्राइंग, वो उसने क्या करा, रोना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उसने वो ट्रॉफ़ी प्राप्त की उसने स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इसको कन्वर्ट करें, अपन चेंज करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें इसका, तो नो शो वाज। अब देखो वाज इसमें ऑलरेडी दे रखा है, तो यदि इसमें भी बात कही गई थी इफ़ एन एक्चुअली इज परसेंट द सेंटेंस यूज़ द सेम, तो अपने को सेम इसका यूज़ करना है, नो सोनर का इस्तेमाल करना। फिर बात कही गई है सब्जेक्ट की, देन अपना सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो ही का यूज़ यहाँ पे कर लिया गया है। देन उसके बाद में मैन वर्ब, तो मैन वर्ब प्रेजेंटेड है तो प्रेजेंटेड का इसमें यूज़ किया गया है। देन उसके बाद में वर्ड्स दे रखे हैं तो विद द ट्रॉफ़ी दे रखा है तो अदर वर्ड्स में विद द ट्रॉफ़ी आ जाएगा। फिर उसके बाद में देन का यूज़ हुआ है तो देन का यूज़, फिर जो सेंटेंस अपना बचा हुआ था वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आ गया है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आगे के भी इनको आप देख सकते हो, कर सकते हो, आगे के सेंटेंस भी तो गौर करिएगा, इनको भी आप आराम से। जैसे इसको देखिए, जैसे इसमें कहा गया है अपना अलग अगला नोट, इफ़ एन एक्चुअली इज़ नॉट प्रेजेंट। यदि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिस तरीके से ये वाज यहाँ पे नहीं होता, जिस तरीके से पहले सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पे कहीं भी डिड का यूज़ नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अपने, क्योंकि पास्ट टेंस का मामला है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। उसी तरीके से इसमें भी कहा गया इफ़ एन एक्चुअली इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस यूज़ डू, डज, डिड, डूड फॉर द प्रेजेंट टेंस। तो डू डज का इस्तेमाल होना है प्रेजेंट टेंस के लिए, देन डिड का यूज़ होना है पास्ट टेंस के लिए। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, सेम बात जो मैंने बताई आपको। फॉर एग्जांपल हम समझें, हैज़ सुन हैज़ द सन रोज दे लेफ्ट फॉर द जर्नी। जैसे सूर्योदय होने वाला था, मतलब राइज का मतलब होता है उदय होना, पर ये सेकंड फॉर्म आ गए, मतलब पास्ट टेंस का शो कर रहा है ये। हैज़ सुन है जैसे ही सूर्य उगना था, दे लेफ्ट फॉर द जर्नी, वो जर्नी के लिए निकल गए, मतलब यात्रा के लिए निकल गए। तो अब जैसे इसको कन्वर्ट करें हम, नो सूनर डिड द सन राइज, मतलब पहले क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया, देन उसके बाद में जो सब्जेक्ट है अपना उसका यूज़ किया गया, देन उसके बाद में मैन वर्ब जो है मैन वर्ब का यूज़, फिर उसके बाद में देन, यदि अदर वर्ड्स है तो वो नहीं मैन वर्ब, उसके बाद में क्या नाम देन के बाद में जो सारा सेंटेंस बचा हुआ है वो एज इट इज़, जैसे ऐसे। तो इसका अर्थ भी सेम एज इट इज़ वही निकल के आता है। भाई उन्होंने क्या है, जो यात्रा अपनी स्टार्ट करी वो सूरज उगने से पहले ही कर दी, उससे पहले नहीं की। नो सोनर देन मतलब उससे पहले या उससे जल्दी नहीं, ठीक है, यही अर्थ इसका निकल के आता है। इसको भी आप देख लेना, जैसे इसको फॉर एग्जांपल हम समझे, हैज़ सुन हैज़ द बेल्स रिंग्स द चिल्ड्रन रश इनटू देयर क्लासरूम्स। जैसे ही घंटी बजी, मतलब हैज़ सुन हैज़ का मतलब होता है जैसे ही बेल रिंग्स हुई, मतलब घंटी बजी, तो जो बच्चे थे उन्होंने क्लासरूम के अंदर वो चले गए। तो सेम एज इट इज़ वो निकल के आता है। रिंग्स मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस का है, तो इस हिसाब से डज का इस्तेमाल किया गया। दैन उसके बाद में सब्जेक्ट द बेल, फिर जो मैन वर्ब है रिंग, तो रिंग
फिर इसके बाद में देन और ये हैज़ इट इज़ जो लास्ट का जो सेंटेंस है अपना वो हैज़ इट इज़ उतर के आ गया। इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन इसका करेंगे। ये इस तरीके से हमारा टाइप 1 था। आई होप ये आपको अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। देन अपन आगे बढ़े नए अपना जो सेकंड जो टॉपिक है उसके अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ अपने को यूज़ करना है नॉट ओनली बट आल्सो का। तो ये किस तरीके से यूज़ होगा तो वो भी हम समझे। तो ये यूज़ क्यों होता है पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन में उसको समझे पहले तो। व्हेन वी आर मेंशन टू थिंग्स आर जॉइंड बाय द एंड हैज़ वेल हैज़ वी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। तो इस तरीके से जब हम मेंशन कर रहे हैं तो चीज़ों को लेके तो जहाँ उपयोग किया जा रहा है एंड का, एंड हैज़ वेल हैज़ का मतलब हैज़ वेल हैज़ मतलब साथ साथ एक तरीके से, एंड मतलब और मतलब किसी चीज़ का कनेक्टिव वर्ब है जो जोड़ रहा है उसको। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म उसको सेंटेंस को अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूज़ करते हुए नॉट ओनली बट आल्सो का। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को समझे तो जैसे शी रेंज्ड द पॉपकॉर्न बॉल एंड टुक मीट आउट ऑफ द फ्रीजर। मतलब उसने रेंज मतलब होता है एक तरीके से इसको देखें तो कुल्ला करना, या फिर पर इसके अर्थ में इस सेंटेंस के इस एग्जांपल के अर्थ में ये होगा कि वो जो पॉपकॉर्न मर्तबान था उसको क्या है इन्होंने मांजा, एक तरीके से धोया। तो उसने धोया पॉपकॉर्न बर्तन एंड टुक मीट आउट ऑफ द फ्रीजर। तो और जो मीट था मांस था उसको बाहर निकाला फ्रिज से। ठीक है, ये बात कही गई है। अब इसको कन्वर्ट जब हम करते हैं जैसे अब इसका अर्थ ये निकल कर रहा है कि भाई उसने एक तो पॉपकॉर्न वाले बर्तन को मांजा, देन उसके बाद में मतलब और फ्रीजर से बाहर निकाला मीट को। अब इसको कन्वर्ट जब हम करते हैं सी नॉट ओनली राइंस द पॉपकॉर्न बाउंस, न केवल उन्होंने पॉपकॉर्न बर्तन वाले को धोया बल्कि बट आल्सो मतलब बल्कि टुक मीट आउट द फ्रीजर, उन्होंने मीट को बाहर भी निकाला फ्रीजर से। तो इस तरीके से यूज़ होगा। तो मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट ओनली, फिर मेन वर्ब, फिर जो बताया गया सेंटेंस वो उस तरीके से, देन एंड के जगह पे बट आल्सो, फिर सारा सेंटेंस इस तरीके से। तो इस तरीके से यूज़ होगा। नॉट अपन यहाँ कर ले, नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ द टू थिंग्स। यदि दो चीज़ें मेंशन्ड है तो उसके बीच में इनको नॉट ओनली का यूज़ होगा। देन एंड के जगह पे बट आल्सो इन प्लेस ऑफ हैज़ वेल, एंड और हैज़ वेल हैज़ यदि शब्द दिए गए हैं तो उनके स्थान पर बट आल्सो का इस्तेमाल होगा। अब ये कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे व्हेन देयर आर टू नाउन्स मतलब दो संज्ञाएं दी गई हो। अब संज्ञा कैसे कह सकते हैं, जो हिंदी में हम समझते हैं किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो सेम इंग्लिश में भी चलता है, उसी चीज़ को संज्ञा देखते हैं। इन द सब्जेक्ट पोजीशंस, तो उस सब्जेक्ट पोजीशन को देखा जाता है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करें राधा एंड सीता आर इंटेलिजेंट, राधा और सीता जो है वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे अर्थ निकल गया था भाई दोनों ही बुद्धिमान है। एक तरीके से हम देखें राधा भी बुद्धिमान है और सीता भी बुद्धिमान है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मेशन में, सेंटेंस को चेंज जब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ एंड और हैज़ वेल हैज़ का इस्तेमाल हो तो नॉट ओनली बट आल्सो का हम ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम समझे इस चीज़ को। नॉट ओनली राधा, न केवल राधा, बट आल्सो सीता बी, बट आल्सो का अर्थ यहाँ होगा बी, सीता बी इज़ इंटेलिजेंट। अब आपने देखा होगा मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस में नॉट ओनली बट आल्सो का मैंने बताया था। जो यहाँ पे जो वर्ब आती है नॉट ओनली बट आल्सो वाले केसेस में, तो वो सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो नॉट ओनली बट आल्सो में जो सेकंड सब्जेक्ट है वो सीता है, इज़ इंटेलिजेंट मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म आई है। तो न केवल राधा बल्कि सीता भी इंटेलिजेंट है। सेम अर्थ इसका भी निकल के आ रहा है। बात करें हम अगले टॉपिक, व्हेन देयर हैज़ टू नाउन्स इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन की सेम नाउन्स हो तो वो वाली चीज़ें। तो ई एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया, एंड ड्रैंक के ग्लास ऑफ मिल्क, और दूध का गिलास पिया। तो ये बात है। तो अब इसको कन्वर्ट हम करें, ही नॉट ओनली एट एन एप्पल, उसने न केवल सेब खाया बल्कि ड्रैंक के ग्लास ऑफ मिल्क मतलब उसने दूध भी पिया। तो ये सारी चीज़ें हैं।
इसको हम देखें अगर टू एक्शंस में, दो चीज़ों में, ही ग्रेव साइलेंटली में टू बी पॉइंटर ऑफ द सिचुएशन, तो वही चीज़ है सेम है ना। एडजेक्टिव की हम बात करें, से हैड बिकम ए वेरी नॉइजी मिसचीवियस, मतलब एक तरीके से शरारती, नॉइजी मतलब आवाज़ करने वाली। तो ही हैड बन चुकी है या बन गई बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा शोर करने वाली। तो ही हैड बिकम, वह बनी, नॉट ओनली वेरी नॉइसी, मतलब न केवल आवाज़ करने वाली, मतलब आवाज़ निकालने वाली, आवाज़ करने वाली, शोर शराबा करने वाली, बल्कि मिसचीवियस, शरारती भी बन गई। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म, आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि इंटरेस्टिंग लगी हो तो बाकी के जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रिमूव हम इफ़ और अनलेस वाले को रिमूव करते हुए बताएंगे। टू का यूज़ हम बहुत और बी में करते हुए देखेंगे। ये क्वेश्चन टेक का एक आता है, इसको अच्छे ढंग से मैं समझा पाऊँगा। इंटरोगेटिव को एडजेक्टिव में किस तरीके से चेंज होता है, एक्सक्लामेटरी को एडजेक्टिव में किस तरीके से चेंज किया जाएगा, एफर्मेटिव को नेगेटिव में, और इम्परमेटिव को एडजेक्टिव में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो उनका हम यूजेस आने वाली क्लासेस में देखेंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।